नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप एक ऐसे देश में हो जहां सिर्फ एक डिसीजन, आपकी आवाज, आपकी फ्रीडम और आपके कनेक्शंस सब कुछ छीन ले। नेपाल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर एक पूरी जनरेशन जेन जी उठ खड़ी हुई। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें यूथ ने सेंसरशिप और करप्शन के खिलाफ अपनी ताकत दिखा दी। और इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। सब कुछ शुरू हुआ सितंबर 4, 2025 को, जब नेपाल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। रीजन ये था कि ये प्लेटफॉर्म्स नेपाल के लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन डिजिटल जनरेशन के लिए ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर डायरेक्ट अटैक था। और वही स्पार्क बन गया जिसने पूरे देश में आग फैला दी। 8 सितंबर को काठमांडू के मैतीघर और बनेश्वर की सड़कों पर हजारों स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स उतर आए। उनके स्लोगन्स गूंज रहे थे, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, यूथ अगेंस्ट करप्शन। धीरे धीरे ये आवाज सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रही। पोखरा, विराटनगर, उज्जैन, भरतपुर और सुरत, पूरा नेपाल एक साथ खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, जब आवाज और तेज हो जाती है तो टकराव भी होता है। शांति से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट वायलेंट बन गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाटर कैनन्स, टेयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर हैवी क्लैशेस हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। ये बेहद दुखद था, लेकिन यूथ का हौसला और मजबूत हो गया। स्थिति काबू से बाहर थी। आखिरकार पॉलिटिकल प्रेशर के सामने प्राइम मिनिस्टर की पी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया गया। लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आर्मी को अहम जगहों पर डिप्लॉय करना पड़ा। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिक अपराइजिंग बन चुका था। दोस्तों, सबसे खास बात यह थी कि यह मूवमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। ये पूरी तरह यूथ ड्रिवन था। कुछ सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स ने सपोर्ट जरूर दिखाया, लेकिन प्रोटेस्ट अपनी असली पहचान पर कायम रहा। ये था नेपाल की जेन जी की आवाज। तो दोस्तों, ये मूवमेंट सिर्फ सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई नहीं था। ये एक मैसेज था कि जब भी अन्याय अपने चरम पर होता है तो यूथ एकजुट होकर देश की डायरेक्शन बदल देता है। ये था नेपाल का जेन जी प्रोटेस्ट, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मिसाल बन चुका है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में यूथ की आवाज ही सबसे पावरफुल वेपन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।